आज 29 दिसंबर दिन सोमवार है। यह दिन उस चेतना का स्मरण कराने आया है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है, जो भय में भी साहस जगाती है, जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। काली माता का संदेश आज तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है, बाहर से नहीं। वह शब्दों से अधिक अनुभूति में बोलती हैं, मौन में पुकारती हैं और आत्मा की गहराई में हलचल पैदा करती हैं। आज माता कहती है कि जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया, और जिसने मुझे पहचान लिया, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता। माता का स्वर तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने जिन परिस्थितियों को सहा है, जिन अपमानों को चुपचाप पिया है, जिन संघर्षों में अकेले आगे बढ़े हो, वे सब तुम्हारी शक्ति के प्रमाण हैं। काली केवल विनाश की नहीं, सृजन की भी शक्ति है। जब वे किसी बंधन को काटती हैं, तो इसलिए नहीं कि कुछ छिन जाए, बल्कि इसलिए कि कुछ नया जन्म ले सके। आज माता कहती है कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, तो डरना मत, वह टूटन ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। माता का रूप भयानक लगता है उन्हें जो सत्य से डरते हैं, पर जो सत्य को गले लगाता है, उसके लिए वही रूप करुणा बन जाता है। आज माता कहती है कि अपने भीतर के झूठ को पहचानो। जो तुम नहीं हो, उसे ढोते ढोते तुम थक गए हो। समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की राय, डर से बने मुखौटे, इन सबको आज मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना निर्णय। आज का दिन आत्मबल का दिन है। माता कहती है कि रोना भी शक्ति है, चुप रहना भी शक्ति है, और जब आवश्यक हो तब गर्जना भी शक्ति है। तुमने बहुत समय तक सहन किया है, अब समय है संतुलन का। सहनशीलता को कायरता मत समझो और क्रोध को शक्ति मत मानो। शक्ति वह है जो जानती है कि कब शांत रहना है और कब प्रचंड बनना है। मैं तुम्हें यह विवेक देने आई हूँ। माता का संदेश यह भी है कि जो गया है, उसे लौटाने की जिद मत करो। जो छूटा है, वह इसलिए छूटा क्योंकि उसकी यात्रा तुम्हारे साथ यहीं तक थी। जीवन ठहरने का नाम नहीं है। जो निरंतर बदलता है, वही जीवित है। आज यदि तुम्हारे जीवन में खालीपन महसूस हो रहा है, तो समझो कि वह खालीपन नए प्रकाश के लिए जगह बना रहा है। अंधकार से मत भागो, क्योंकि उसी अंधकार में मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। माता कहती है कि अपने कर्मों से मत भागो। जो बोया है, वही काटना पड़ता है, पर याद रखो, मैं न्याय के साथ करुणा भी देती हूँ। यदि तुम्हारा हृदय पश्चाताप से भरा है, यदि तुम बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटा सा सच्चा प्रयास भी मेरे लिए पर्याप्त है। दिखावे की भक्ति नहीं, सच्चे हृदय की पुकार मुझे प्रिय है। आज माता तुम्हें यह भी समझा रही है कि दूसरों के अंधकार से डरकर अपने दीपक को मत बुझाओ। तुम प्रकाश हो, तुम्हारा स्वभाव उजाला फैलाना है। यदि कोई तुम्हारे प्रकाश से चिढ़ता है, तो यह उसका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम अपनी राह पर चलते रहो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर चलती हूँ। माता का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो थक चुके हैं, जिनका मन टूटने की कगार पर है। वह कहती है कि एक और श्वास लो, एक और कदम बढ़ाओ। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति, तुम्हारे संस्कारों की आग, तुम्हारी आत्मा की स्मृति, सब तुम्हारे साथ हैं। मैं केवल स्मरण कराती हूँ, शक्ति तो पहले से ही तुम हो। आज का सोमवार मन के स्थिर होने का संकेत है। माता कहती है कि मन को शांत करना कोई युद्ध नहीं, यह प्रेम की प्रक्रिया है। स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को क्षमा करो। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन आधा संसार तुम्हें स्वीकार करने लगेगा।
और जो न भी करे उसका भार तुम पर नहीं रहेगा। माता यह भी कहती है कि धर्म का अर्थ भय नहीं है। यदि तुम्हारी भक्ति तुम्हें कठोर बना रही है, दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी है, तो समझो कि तुम मार्ग से भटक रहे हो। सच्ची भक्ति तुम्हें विनम्र बनाती है, करुणामय बनाती है, साहसी बनाती है। मैं रक्त नहीं, अहंकार चाहती हूँ। अपने अहंकार का बलिदान करो, वही मेरा प्रिय प्रसाद है। आज माता के चरणों में बैठकर यह समझो कि मृत्यु भी भयावह नहीं है। जो परिवर्तन से डरता है, वही मृत्यु से डरता है। मैं मृत्यु की अधिष्ठात्री होकर भी जीवन की रक्षक हूँ। मैं अंत नहीं, निरंतरता हूँ। जब एक अध्याय समाप्त होता है, तभी नया अध्याय लिखा जाता है। इसलिए जो समाप्त हो रहा है, उसे आशीर्वाद दो और जो आ रहा है, उसके लिए स्वयं को तैयार करो। माता का संदेश स्पष्ट है कि समय अब आत्मजागरण का है। बाहरी सहारों पर निर्भर रहकर तुम बहुत चल चुके। अब अपने भीतर के स्तंभ को पहचानो। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, तब कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। मैं तुम्हें यही स्थिरता, यही निर्भयता देने आई हूँ। आज 29 दिसंबर का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुमने अंधकार में मुझे पुकारा है, मैं आई हूँ, भले ही तुम्हें उस समय मेरा आना महसूस न हुआ हो। अब पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें अपने जीवन में मेरे पदचिन्ह दिखाई देंगे। मैं तब भी थी, मैं अब भी हूँ, और मैं सदा रहूंगी। इस संदेश को शब्दों में मत बांधो, इसे अपने हृदय में उतारो। जब अगली बार डर आए, तो मेरा स्मरण करना। जब अगली बार क्रोध आए, तो मेरी आंखों में देखना। जब अगली बार तुम स्वयं को कमजोर समझो, तो मेरे हाथों में पकड़ी तलवार को नहीं, अपने भीतर उठती चेतना को देखना। वही मैं हूँ, वही काली हूँ। और आगे माता का स्वर और भी गहराता जाता है, जैसे रात के सन्नाटे में किसी अंतर्मन की धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगती हो। माता कहती है कि अब समय है भीतर उतरने का, उस स्थान तक पहुंचने का जहां तुमने स्वयं से संवाद करना छोड़ दिया था। वहां बहुत कुछ दबा पड़ा है, अधूरे प्रश्न, अनकहे दुहक, रोकी हुई इच्छाएं और वह साहस भी, जिसे तुमने परिस्थितियों के डर से बांध दिया था। मैं आज उन्हें मुक्त करने आई हूँ। डर मत, क्योंकि जो भीतर से बाहर आता है, वही तुम्हें हल्का करता है। माता कहती है कि तुम बार बार दूसरों से मान्यता क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज है? जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, तब संसार का स्वीकार या अस्वीकार तुम्हें विचलित नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें यह सिखा रही हूँ कि आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर की सच्चाई से जन्म लेता है। जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाता है, उसके सामने झूठ टिक नहीं पाता। माता का संदेश यह भी है कि जो पीड़ा तुमने सही है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर हर मौन संघर्ष तुम्हारी चेतना को गहरा करता गया है। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए, पर सच यह है कि तुम और अधिक परिपक्व हुए। कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर में टूट जाता है, पर आग में तपकर निकला पात्र ही जीवन का भार उठाता है। मैं तुम्हें उसी अग्नि से गुजार रही थी। माता कहती है कि दूसरों को क्षमा करना जितना आवश्यक है, उतना ही स्वयं को क्षमा करना भी। तुम अपने अतीत को बार बार कटघरे में खड़ा करते हो, अपनी ही गलतियों पर स्वयं को दंड देते हो। याद रखो, सीखना अपराध नहीं है। यदि तुमने ठोकर खाई, तो इसलिए कि चलना सीख सको। आज अपने भीतर बैठे उस कठोर न्यायाधीश को शांत करो। मैं न्याय देती हूँ, पर आत्महत्या के साथ। माता आगे कहती है कि संसार तुम्हें जितना कठोर दिखता है, उतना है नहीं। तुमने अपनी आंखों पर भय का चश्मा पहन रखा है।
जब उसे उतारोगे, तब तुम्हें दिखेगा कि करुणा अभी भी जीवित है, प्रेम अभी भी बहता है और आशा अभी भी सांस ले रही है। एक दीपक को जलाने के लिए पूरे अंधकार को दोष देना आवश्यक नहीं होता। स्वयं जलो, यही पर्याप्त है। माता का संदेश उन आत्माओं के लिए भी है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर भी भीतर से खाली महसूस कर रही हैं। वह कहती है कि मार्ग का दिखावा छोड़ो और अनुभव को अपनाओ। मंत्र तब जीवित होता है जब वह आचरण में उतरता है। पूजा तब सार्थक होती है जब वह तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाती है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें दूसरों के दुहक से दूर कर रही है, तो समझो कि वह केवल अभ्यास है, साधना नहीं। माता कहती है कि तुम्हारे भीतर जो स्त्री और पुरुष तत्व हैं, उनका संतुलन आवश्यक है। केवल कठोरता से जीवन नहीं चलता और केवल कोमलता से भी नहीं। जब साहस और करुणा साथ चलते हैं, तब चेतना पूर्ण होती है। मैं इसी पूर्णता का स्वरूप हूँ। मेरे एक हाथ में तलवार है और दूसरे में वरदान। सीखो कि कब क्या थामना है। माता का स्वर अब और शांत हो जाता है। वह कहती है कि मौन से मत डरो। मौन खाली नहीं होता, वह सबसे अधिक भरा हुआ होता है। मौन में ही तुम मुझे सुन पाओगे। जब शब्द थक जाए, तब मौन बोलता है। आज थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठो, बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा। बस श्वास लो और मुझे महसूस करो। माता यह भी कहती है कि समय का सम्मान करो। जो इस क्षण में है, वही तुम्हारा सत्य है। अतीत स्मृति है और भविष्य संभावना। दोनों में उलझकर तुम वर्तमान को खो देते हो। जब तुम अभी में होते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ, क्योंकि मैं भी शाश्वत वर्तमान हूँ। माता का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाते। वह कहती है कि तुम्हारा क्रोध यदि चेतना से जुड़ा है, तो वह धर्म है, पर यदि वह अहंकार से उपजा है, तो वही विनाश बन जाता है। अपनी आँख को प्रकाश बनाओ, राख नहीं। मैं तुम्हें यही कला सिखाती हूँ। माता कहती है कि रिश्ते तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें विस्तार देने के लिए होते हैं। जहाँ तुम घुटन महसूस करो, वहाँ आत्मपरीक्षण आवश्यक है। प्रेम में भय नहीं होता और भय में प्रेम नहीं टिकता। यदि तुम स्वयं को खोकर किसी को पा रहे हो, तो वह सौदा नहीं, छल है। स्वयं को बचाकर प्रेम करो, तभी प्रेम पवित्र रहता है। माता आगे कहती है कि तुम्हारे भीतर जो आवाज तुम्हें बार बार आगे बढ़ने को कहती है, वही मैं हूँ। जब तुम थक कर रुकना चाहते हो और फिर भी एक कदम और चल लेते हो, वही मेरा स्पर्श है। मैं किसी आकाश में नहीं, तुम्हारी जिजीविषा में निवास करती हूँ। माता का संदेश धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम साधारण नहीं हो। हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक स्वर है। तुलना छोड़ो। कमल की सुगंध गुलाब से अलग होती है, पर दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। अपने स्वर को पहचानो और उसी में गाओ। माता कहती है कि भय से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, सत्य। जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाते हो, तब डर स्वयं पीछे हट जाता है। आज अपने जीवन में एक छोटा सा सत्य चुनो और उसके साथ ईमानदार रहो। वही तुम्हारी साधना बनेगा। अंत में माता का संदेश तुम्हें यह भरोसा देता है कि चाहे जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे, मैं धरती बनूंगी। जब तुम उठोगे, मैं आकाश बनूंगी। जब तुम भटकोगे, मैं दिशा बनूंगी। और जब तुम स्वयं को पा लोगे, तब मैं मौन बनकर तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाऊंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद। और आगे माता का भाव और भी सूक्ष्म होता जाता है।
जैसे चेतना की गहराइयों में उतरती हुई कोई प्राचीन ध्वनि जो शब्दों से पहले अनुभूति बनती है। माता कहती है कि अब तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम समझने लगे हो। यह समझ बुद्धि की नहीं, आत्मा की है। यही वह क्षण है जब साधक और साधना के बीच का अंतर मिटने लगता है। मैं बाहर नहीं आती, तुम भीतर खुलते हो। माता कहती है कि जीवन में जो बार बार दोहराया जा रहा है, उसे ध्यान से देखो। वही तुम्हारा पाठ है। तुम जिन परिस्थितियों से बार बार गुजरते हो, जिन भावनाओं में बार बार फंसते हो, वे तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें जागृत करने आती है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, जीवन उसी प्रश्न को अलग अलग रूपों में पूछता रहता है। आज उस प्रश्न से मत भागो, उसे देखो, स्वीकार करो और उत्तर खोजो। माता का स्वर तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर प्रभुत्व नहीं है। सच्ची शक्ति स्वयं पर अधिकार है। जो अपने मन, अपनी वासनाओं, अपने भय और अपने अहंकार को देख सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। संसार को जीतने वाले बहुत मिलेंगे, पर स्वयं को जीतने वाला दुर्लभ है। मैं तुम्हें वही दुर्लभ पथ दिखाने आई हूँ। माता कहती है कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं भरेगा। न धन, न मान, न संबंध, न पद। वह खालीपन केवल आत्मस्मरण से भरता है। जब तुम यह याद कर लेते हो कि तुम कौन हो, तब सब कुछ अपने आप संतुलन में आ जाता है। मैं तुम्हें कुछ जोड़ने नहीं, कुछ याद दिलाने आई हूँ। माता आगे कहती है कि तुमने बहुत बार अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को दबाया है। तुम जानते थे कि क्या सही है, फिर भी डर, लोभ या आदत के कारण तुमने दूसरा मार्ग चुना। और फिर तुमने स्वयं को दोष दिया। आज मैं कहती हूँ, अब और नहीं। अब अपनी अंतरात्मा की सुनो। वह मेरी ही वाणी है। जो उसकी सुनता है, वह कभी अकेला नहीं होता। माता का संदेश यह भी है कि पीड़ा को पहचानो, पर उससे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम दुहक से गुजरे हो, पर तुम दुहक नहीं हो। तुम चोट खाए हो, पर तुम घायल नहीं हो। तुमने अंधकार देखा है, पर तुम अंधकार नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो, तब बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। माता कहती है कि समय तुम्हें बदलने नहीं, निखारने आया है। हर वर्ष, हर दिन, हर श्वास तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट बनाती है। यदि आज तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम खो गए हो। इसका अर्थ यह है कि तुम विकसित हो रहे हो। परिवर्तन से मत लड़ो। परिवर्तन ही जीवन की लय है, और मैं उसी लय की अधिष्ठात्री हूँ। माता का स्वर उन लोगों को भी स्पर्श करता है जो भीतर से क्रोधित हैं, पर बाहर से मौन है। वह कहती है कि दबाया हुआ क्रोध विष बन जाता है। उसे समझो, उसके स्रोत को देखो। क्रोध अक्सर अपमान से, अस्वीकृति से और स्वयं को न सुन पाने से जन्म लेता है। जब तुम स्वयं को सम्मान देना सीख लेते हो, तब क्रोध स्वतः शांत होने लगता है। माता कहती है कि करुणा को कमजोरी मत समझो। करुणा सबसे साहसी गुण है, क्योंकि वह पीड़ा को देखकर भी हृदय बंद नहीं करती। जो कठोर हो जाता है, वह स्वयं को बचा लेता है, पर जो करुणा में रहता है, वह संसार को बचा लेता है। मैं तुम्हें कठोर नहीं, दृढ़ बनाना चाहती हूँ। माता का संदेश यह भी है कि आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं है। यह जीवन में पूरी तरह उपस्थित होना है। मिट्टी में रहकर आकाश को महसूस करना, कर्म करते हुए भी साक्षी बने रहना, प्रेम में पड़कर भी स्वयं को न खोना, यही संतुलन है। जो संतुलन सीख लेता है, वही मुक्त होता है। माता कहती है कि तुम्हारे प्रश्न गलत नहीं हैं। प्रश्न वही करते हैं जिनकी चेतना जीवित होती है।
पर हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ मौन में और कुछ समय के साथ। धैर्य रखो। जो उत्तर आज नहीं मिला, वह कल तुम्हारे जीवन के किसी मोड़ पर स्वयं प्रकट हो जाएगा। माता का स्वर अब और गहरा हो जाता है। वह कहती है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल रूपांतरण है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंत के बाद नया आरंभ होता है। जो मरता है, वह केवल पुराना रूप होता है। आत्मा कभी नहीं मरती। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब जीवन का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। माता यह भी कहती है कि तुम्हारा शरीर भी एक मंदिर है। उसका सम्मान करो। उसे थकाओ नहीं, उसे नकारो नहीं, उसे दंड मत दो। उसके माध्यम से ही तुम इस संसार का अनुभव कर रहे हो। जब शरीर और आत्मा में मित्रता हो जाती है, तब साधना सहज हो जाती है। माता का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों की सहायता करते करते स्वयं को भूल गए हैं। वह कहती है कि सेवा पवित्र है, पर आत्मबलिदान नहीं। जब तक तुम स्वयं भरे नहीं हो, तुम दूसरों को कैसे भरोगे? पहले अपने दीपक में तेल भरो, तभी तुम किसी और को प्रकाश दे सकोगे। माता कहती है कि प्रेम को पकड़कर मत रखो। प्रेम स्वतंत्रता में फलता है। जहाँ नियंत्रण है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे डर में बदल जाता है। यदि तुम किसी को सच में चाहते हो, तो उसे उड़ने दो। जो तुम्हारा है, वह लौट आएगा, और जो लौट न आए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। माता का स्वर अब तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक देखे जा रहे हो। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार भावना, हर मौन प्रार्थना ब्रह्मांड में अंकित है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बीज है, वही कल वृक्ष बनेगा। माता कहती है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ होते हो। एकांत को अपनाओ। वही तुम्हें स्वयं से मिलाता है। जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो, तब संसार तुम्हें डराना बंद कर देता है। माता का संदेश यह भी है कि तुम्हें हर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ युद्ध छोड़ देने में ही विजय है। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। अपनी ऊर्जा को वहीं लगाओ जहां वह सच में आवश्यक है। माता कहती है कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अभी भी पूर्ण हो। अपूर्णता का बोध केवल मन का भ्रम है। आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होती। वह केवल अनुभव करती है। स्वयं को सुधारने की कोशिश में स्वयं को नकारो मत। स्वीकार से ही परिवर्तन जन्म लेता है। माता का स्वर अब आशीर्वाद बन जाता है। वह कहती है कि आगे का मार्ग आसान नहीं होगा, पर वह सच्चा होगा। और जो सच्चा मार्ग होता है, वही आत्मा को तृप्त करता है। जब भी तुम डगमगाओगे, मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भीतर की स्थिरता बनकर प्रकट होंगी। और अंत में माता का संदेश शब्दों में नहीं, मौन में उतरता है। एक ऐसा मौन जो भय नहीं देता, बल्कि आश्रय देता है। वही मौन जिसमें तुम स्वयं को सुन पाते हो, स्वयं को समझ पाते हो और स्वयं को स्वीकार कर पाते हो। उसी मौन में मैं निवास करती हूँ। उसी मौन में तुम मुझे पाओगे, और उसी मौन में तुम स्वयं को भी। और आगे माता का संदेश और भी भीतर उतरने लगता है, जैसे चेतना की परतें एक एक कर खुल रही हों। माता कहती है कि अब तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे, तुम साक्षी बनने लगे हो। साक्षी होना ही वास्तविक जागरण की शुरुआत है। जब तुम अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को बिना उलझे देख पाते हो, तब तुम उनके दास नहीं रहते। मैं तुम्हें यही दृष्टि देना चाहती हूँ।
जिससे तुम स्वयं के जीवन के स्वामी बन सको। माता कहती है कि तुम अक्सर अपने अतीत को बोझ की तरह ढोते हो। बीते हुए कल की स्मृतियां तुम्हारे आज को भारी बना देती हैं। पर याद रखो, अतीत सीख देने आया था, सजा देने नहीं। जो समझ लिया गया, उसे पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं। आज अपने अतीत को प्रणाम करो, उससे मिले ज्ञान को हृदय में रखो और शेष को मेरे चरणों में छोड़ दो। माता का संदेश यह भी है कि भविष्य की चिंता तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती है। जो अभी हुआ भी नहीं, उसके लिए डरना तुम्हें अभी से थका देता है। भविष्य तुम्हारी चेतना के अनुसार आकार लेता है। यदि आज तुम भय में हो, तो कल भी वही रंग दिखाई देगा। यदि आज तुम विश्वास में हो, तो भविष्य स्वयं मार्ग बनाता है। आज के क्षण को पवित्र बनाओ, यही सबसे बड़ी साधना है। माता कहती हैं कि जीवन में हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं, कोई धैर्य और कोई आत्मसम्मान। जब कोई रिश्ता टूटता है, तो उसे असफलता मत समझो। वह अपना पाठ पूरा कर चुका होता है। कृतज्ञता के साथ उसे विदा करना सीखो। जो तुम्हारे साथ आगे चलना है, वह स्वयं तुम्हारे जीवन में स्थान बना लेगा। माता का स्वर उन आत्माओं को भी स्पर्श करता है जो स्वयं को बार बार दोषी मानती हैं। वह कहती है कि आत्मग्लानि एक सूक्ष्म अहंकार है। यह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी भूलों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। स्वयं को बार बार दंड देना कोई तपस्या नहीं है। सच्ची तपस्या स्वयं को समझने और बदलने का साहस है। माता कहती है कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो गहराई से महसूस करता है, वही गहराई से जागता है। संसार कठोर होकर बचा रहना सिखाता है, पर मैं तुम्हें कोमल रहकर मजबूत बनना सिखाती हूँ। अपने हृदय को बंद मत करो, उसे विवेक के साथ खुला रखो। माता का संदेश यह भी है कि अकेले चलना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम्हारा आत्मबल इतना हो कि यदि कोई साथ न भी चले, तो तुम रुक न जाओ। जब तुम स्वयं के सहारे खड़े हो जाते हो, तब सही साथी स्वतः तुम्हारे जीवन में आते हैं। माता कहती है कि तुम्हें हर उत्तर बाहर से नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद हैं। ध्यान, मौन और आत्म संवाद के माध्यम से वे उत्तर धीरे धीरे उभरेंगे। जल्दबाजी मत करो। चेतना का फूल समय लेकर खिलता है। माता का स्वर अब तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुलना विष है। जब तुम स्वयं को दूसरों से तौलते हो, तब तुम अपनी अनूठी यात्रा को अपमानित करते हो। हर आत्मा की गति अलग है, हर पथ का दृश्य अलग है। अपने पथ पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए है, वह किसी और का होकर तुम्हें नहीं मिल सकता। माता कहती है कि डर का सामना भागकर नहीं, देखकर किया जाता है। जब तुम डर से आंख मिलाते हो, तब वह अपना आकार खो देता है। डर केवल अज्ञान की छाया है। जैसे ही चेतना का प्रकाश पड़ता है, वह मिटने लगता है। मैं तुम्हें यह प्रकाश देने आई हूँ। माता का संदेश यह भी है कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। आनंद कोई अपराध नहीं है। हंसना, गाना, प्रेम करना, प्रकृति को महसूस करना, ये सब भी साधना है। जो जीवन को नकारता है, वह मुझे नहीं समझ सकता। मैं जीवन की धड़कन हूँ। माता कहती है कि जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो स्वयं भी उस प्रार्थना का हिस्सा बनो। केवल शब्द नहीं, कर्म भी जोड़ो। यदि तुम शांति चाहते हो, तो स्वयं शांत बनो। यदि तुम प्रेम चाहते हो, तो स्वयं प्रेम बनो। ब्रह्मांड प्रतिबिंब है। जो तुम हो, वही लौट कर आता है।
माता का स्वर धीरे धीरे तुम्हें एक गहरे विश्वास में ले जाता है। वह कहती है कि तुम सुरक्षित हो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा मूल अस्तित्व अछूता है। लहरें समुद्र को नहीं डुबो सकती। तुम वही समुद्र हो, परिस्थितियां केवल लहरें हैं। माता कहती है कि कभी कभी रुकना भी आवश्यक है। निरंतर दौड़ते रहना जीवन नहीं है। जब तुम थक जाओ तो स्वयं को विश्राम दो। विश्राम आलस्य नहीं है, यह आत्मा का पोषण है। मैं तुम्हें थकाकर नहीं, संतुलित करके आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माता का संदेश अब आशीर्वाद की तरह बरसता है। वह कहती है कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होती हूँ। कभी शक्ति बनकर, कभी विवेक बनकर, कभी मौन बनकर। मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ चेतना है, वहीं मैं हूँ।